हेलो एवरीवन। इस वीडियो हम देखेंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एईएसओ एग्जाम में जो इम्पोर्टेंट वन लाइनर करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के साथ इन तक बने रहिए। तो पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज होस्टिंग कोप 31 इन 2026। तो इस बार कोप 31 जो है होस्ट करेगा टर्की कंट्री होस्ट करेगा। हु इज द सेट टू बी द कोप 31 प्रेसिडेंट। इसमें जो प्रेसिडेंसी रहेगी ऑस्ट्रेलियन क्लाइमेट मिनिस्टर क्रिस बोवेन की रहेगी, जो कि प्रेसिडेंसी करेंगे कोप 31 में, जो कि 2026 में होना है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ कोप 31 2026। जो इसका प्राइमरी फोकस है क्रिटिकल मिनरल, जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे लिथियम निकल, फॉर क्लीन टेक, जो क्लीन टेक्नोलॉजी में यूज करना है क्रिटिकल मिनरल्स का। व्हाट इज द कॉजिंग इंक्रीज द टाइगर अटैक अकॉर्डिंग टू 2026 स्टेट ऑफ द एनवायरमेंटल रिपोर्ट। ये स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल रिपोर्ट आई है 2026 में। इसमें जो टाइगर अटैक है किसकी वजह से बढ़ा हुआ है, तो इंक्रीज द प्रेशर एंड इंक्रीज ह्यूमन सेटलमेंट नियर द फॉरेस्ट। जो फॉरेस्ट के आसपास ह्यूमन सेटलमेंट हो रहा है, इस वजह से फॉरेस्ट में टाइगर का अटैक बहुत तेजी से बढ़ा हुआ है, 2026 की रिपोर्ट बताती है। द टर्म डिड द यूएन यूज इन जनवरी 2026 टू डिस्क्राइब द ग्लोबल वाटर सिचुएशन। तो एक टर्म यूज हुआ है ग्लोबल वाटर सिचुएशन को लेकर 2026 में, यूएन ने यूज किया है इरा ऑफ ग्लोबल वाटर बैंक्रप्सी। ये टर्म यूज हुआ है जो कि यूएन ने यूज किया 2026 में डिस्क्राइब द ग्लोबल वाटर सिचुएशन को लेकर। व्हाट्स न्यूज द फिनोमेना इज रिपोर्टेड इन द ईरान इज अर्ली 2026। ईरान में एक न्यू फिनोमेना रिपोर्टेड किया है जिसको नाम देते हैं ब्लैक रेन। ब्लैक रेन जब बहुत ज़्यादा धूल के साथ बारिश होती है, धूल के एकड़ बारिश में होते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैक रेन बोलते हैं। What is the projected per capita water availability in India 2020? What is the projected per capita water availability in India by 2050? 2050 तक की वाटर की अवेलेबिलिटी पर कैपिटा कितनी होगी? 1140 मीटर क्यूब 2050 तक पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी इंडिया की प्रोजेक्टेड है। व्हाट इज द करंट ग्लोबल फॉरेस्ट कवर परसेंटेज। जो करंट ग्लोबल फॉरेस्ट कवर है 59% है टोटल, जो कि फॉरेस्ट कवर है। और जो अगर सेफ मानना जाता है, जो कि व्हाट इज द सेफ थ्रेशोल्ड फॉर द ग्लोबल फॉरेस्ट कवर, ये 75% है। इसको हमको बढ़ाकर 75 से एबव करना है, तब जाके हम सेफ थ्रेशोल्ड पर पहुंच पाएंगे। विच इन्वेजिव प्लांट ऑक्यूपाइज द नियर 50% ऑफ द इंडियन फॉरेस्ट। ऐसी कौन सी इन्वेजिव स्पीसीज जो 50% इंडियन फॉरेस्ट में पाई ही जाती है? इसका करेक्ट आंसर लैंटाना कैमारा। Which countries saw a 64% increase in the monarch butterfly population in 2025-26? तो मैक्सिको में जो मोनार्च बटरफ्लाई की पॉपुलेशन है 64% इंक्रीज करी गई है, जो कि मैक्सिको में की गई है 2025-26 के डेटा के अनुसार। व्हाट टाइप ऑफ स्पीसीज इज द मोनार्च बटरफ्लाई। जो मोनार्च बटरफ्लाई है ये माइग्रेटरी स्पीसीज है, माइग्रेटरी इंसेक्ट है। व्हाट डिड जर्मनी डू due to the melting ice glacier in 2026? What did Germany do due to the melting glacier in 2026? Demolished a sky lift. इसका करेक्ट आंसर demolished a sky lift। इसको क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद मिलेगी, क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद मिलेगी डेमोलिश a sky lift को। What animal species is commonly known as the dancing deer। जो डांसिंग डियर बोलते हैं संघाई डियर को। Which acts the paved in the way in the 2026 Environmental Protection Fund rule। ये 2026 में जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन रूल आया है वो है जन विश्वास एक्ट 2023। जन विश्वास एक्ट 2023 में आ गया था जन विश्वास एक्ट, जो कि 2026 में इम्प्लीमेंट हो रहा है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द 2026 इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड का पर्पस है टू यूज द पेनल्टी मनी फॉर द इन्वायरमेंटल रजिस्ट्रेशन। इन्वायरमेंटल रजिस्ट्रेशन के लिए पेनल्टी लगाना, अगर कोई इन्वायरमेंट का प्रोटेक्शन रूल का वो पालन नहीं करता उन पर पेनल्टी लगाइए, और उस पेनल्टी को लेके इन्वायरमेंटल रजिस्ट्रेशन पे काम करना है। व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी फॉर द अंडर द रिवाइज 2026 ग्रीन लॉज। जो मिनिमम पेनल्टी है 10,000 है, पेनल्टी है 10,000 है, और जो मैक्सिमम पेनल्टी है 15 लाख है। व्हाट इज द मैक्सिमम पेनल्टी अमाउंट अंडर द रिवाइज 2026 ग्रीन लॉ। जो मैक्सिमम पेनल्टी है वो 15 लाख है, क्योंकि ये पहले बहुत रहती थी, अब इसको भी कम कर दिया गया है जो पेएबल हो सके। व्हाट हैज द 2026 सीआई अमेंडमेंट प्रपोज टू द रिप्लेस
लैब्स अथॉरिटी 2026 में EIA के अमेंडमेंट में एक नई अथॉरिटी बनाई गई, उसको बोला गया स्टैंडिंग अथॉरिटी ऑन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, ऐसे EIA, विच इंसेक्ट वाज रिसेंटली ग्रांटेड द लीगल राइट टू द इन द पेरू। तो एक स्टिंगलेस बी है जिसको लीगल राइट दिया है पेरू में। हु कैन वेरीफाई कंप्लाइंस अंडर द 2026 अमेंडमेंट कंसेंट गाइडलाइन। जो कंसेंट 2026 में मिलेगी इंडस्ट्रीज को, उसको वेरीफाई कौन करेगा, तो रजिस्टर्ड इन्वायरमेंटल ऑडिटर इसको कंसेंट को वेरीफाई करेगा। व्हाट डज द 2026 हाई सीज ट्रीटी फोकस ऑन। जो 2026 में हाई सी ट्रीटी किस पे फोकस है, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन इन द इंटरनेशनल वाटर। इंटरनेशनल वाटर में जो बायोडाइवर्सिटी का प्रोटेक्शन है उसके लिए 2026 में हाई सी ट्रीटी फोकस को रूल को लाया गया है। What is the main aim to the National Green Minerals Mission NCMM National Critical Mineral Mission launched in 2026। इसमें सिक्योर द 30 की मिनरल्स फॉर टेक्नोलॉजी, इसमें 30 की मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया जो कि टेक्नोलॉजी में यूज होंगे। विच पार्क इज द होम ऑफ द सिंघाई डियर। जो सिंघाई डियर जो है केवल लमजाऊ में नेशनल पार्क मणिपुर में पाए जाते हैं, वहीं पे प्रोटेक्टेड हैं, ये इनका होम है। व्हाट इज द स्ट्रॉबेरी लेओपार्ड नोन फॉर। स्ट्रॉबेरी जो लेओपार्ड है किसके लिए नोन है, इट इज अ डिस्टिंक्ट कलर वेरिएंट, इसके पास डिस्टिंक्ट अलग अलग कलर के वेरिएंट है, इसलिए बहुत जाना जाता है। विच टाइप ऑफ द स्पीसीज इन द पीकॉक तारंतुला। पीकॉक तारंतुला स्पीसीज जो आर्बोरियल ट्री ड्वेलिंग में पाया जाता है, ये आर्बोरियल फॉरेस्ट के आसपास पाए जाते हैं। व्हाट रोल डू फ्लाइंग द स्क्वेरल प्ले इन द फॉरेस्ट। जो स्क्वेरल होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किसमें, सीड डिस्पर्सल में। सीड डिस्पर्सल के काम में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द मोनार्च बटरफ्लाई 2026। मोनार्च बटरफ्लाई को रिकवर किया जा रहा है, ये रिकवरिंग स्टेज में है। विच टाइप ऑफ द स्पीसीज इज द न्यू एंड क्रिएटिंग द हैबिटेट कनेक्टिविटी इन द आसाम। तो ये राइनोसिरस है जो कि क्रिएट कर रही है हैबिटेट कनेक्टिविटी को आसाम में। व्हाट इज द स्टिंगलेस बी सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। स्टिंगलेस बी को जो आइडेंटिफाई हुई द फर्स्ट इंसेक्ट विद द लीगल राइट, इसकी ये फर्स्ट इंसेक्ट है जो कि इसको लीगल राइट मिला हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ स्पीसीज इज द गोटी तारंतुला। गोटी तारंतुला में जो स्पीसीज है आर्बोरियल कस्टेशियन, एक्चुअली ये आर्किड्स है। वेयर द मैंग्रोव्स कॉमनली फाउंड इन इंडिया, कहाँ पे मैंग्रोव्स मिलते हैं, ये सुंदरबन में मैंग्रोव्स मिलते हैं। व्हाट्स एनिमल इज द फेमस फाउंड इन गिर नेशनल पार्क में एशियाटिक लायन बहुत ज्यादा फेमस है। विच एनिमल इज प्रोटेक्टेड अंदर प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर, बंगाल टाइगर हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट डिड WMO कंफर्म अबाउट द 2015 टू 2025 डिकेड में जो इट वाज द हॉटेस्ट 11 ईयर रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का डेटा है वो बताता है 2015 और 2025 के जो डिकेड में सबसे हॉटेस्ट 11 ईयर रिकॉर्ड में रहे हैं। विच स्टेट हैज द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन। तो केरला में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है हाथी की। थैंक यू।